अपनी बेटी के बारे में बस यही कहूंगा कि सीधी सादी और घरेलू है। जिस घर में भी जाएगी उस घर को खुशियों से भर देगी। अब दुनिया में सबको सब कुछ तो नहीं मिलता ना, थोड़ी बहुत गुंजाइश तो रह ही जाती है। लगता है हमारे इमरान की किस्मत में निखत ही है। हमारे लिए तो हाँ है, बाकी जो ये कहें, क्यों इमरान के अब्बू? हाँ, बहुत बहुत मुबारक जामी साहब मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो हसीना। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रजिया भी। देखो रजिया भी, जो आपने मांगा हमने दे दिया, पर जब हमारी मांगने की बारी आएगी ना, आप इनकार मत कीजिएगा। बेफिक्र रहो तुम हसीना। मुबारक हो। मुंह मीठा करवाती हूँ। बेशर्मी की भी हद होती। मुझे पहले ही पता था वो अपना वादा तोड़ देंगे। पुरानी आदत जो है उनकी। सच में आना चाहते थे असद? हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया। जरूरी काम? पिछले 17 साल से हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उनको वो जरूरी काम एक शाम उनका इंतजार नहीं कर सकता था? इतना जरूरी काम कि उन्होंने आपको एक फोन भी नहीं किया। उन्हें अगर नहीं आना होता तो वो फोन भी नहीं करते। खुदा ना खास्ता किसी को घर में कुछ किसी को क्यों? शायद उन्हें कुछ हो गया। असद, तुम जानते भी हो तुम तुम्हारे अब्बू के बारे में। वो मेरे अब्बू नहीं है। और अब उनकी जुबान से निकला हर लफ्ज मैं झूठ मानकर ही चलूंगा। मैं वही तो कह रही हूँ असद। हो सकता है कि उनको घर में किसी। हमारा उस घर से रिश्ता है क्या अम्मी? उन्होंने हमें बेइज्जती और बदनामी की सिवा दिया है क्या? हमें उस घर से और उस घर के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। मुलाकात तो वैसे भी नहीं होती। हमें उन्हें अपने ख्यालों तक से निकाल देना चाहिए। मान लेना चाहिए कि हम उनके लिए और वो सब हमारे लिए मर चुके हैं। बाइक रोको! आयान, बाइक रोको! आयान, बाइक रोको! तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो जाता तो होने दे देते जनाब।
आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो अपनों को पड़ता है, उनको नहीं जो रिश्ते तोड़ने की बात करते हैं। आयान तुम्हें पता है ना मैंने क्या, ये सब मैंने क्यों? उस इंसान के लिए मेरी जो फीलिंग्स है उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप ही ने तो कहा ना कि आपको लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। आयन, आयन, तुम मेरा एक हिस्सा हो ना। मैं चाहूं भी तो तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। पहली बार जब तुम घर आए थे तुम्हें ठीक से चलना भी नहीं आता था। मैं हमेशा तुम्हें हाथ देता था लेकिन तुम मेरा पैर पकड़कर ही चलते थे। और फिर मैं गिर जाता था और फिर मैं रोने लग जाता था और फिर मुझे खीर बनानी पड़ती थी और जल्दी में गरम खीर खा के फिर मैं रोने लगता था। वो क्या है ना आयान, तुम्हारा स्क्रू बचपन से ही ढीला है। भाई, आपको याद है जब मैं रात को ट्रेन की आवाज से डर जाता था और मैं आपकी रजाई में आके छुप के सो जाता था और फिर सुबह मुझे गद्दा धूप में सुखाना पड़ता था। भाई, आपने कितना कुछ किया मेरे लिए। बड़े भाई और होते किस लिए? हम भाई हैं, लेकिन हम खुल के क्यों नहीं मिल सकते? हम साथ में बर्थडे क्यों नहीं मना सकते? हम लंच डिनर क्यों नहीं कर सकते? Why is it so complicated? भाई, अब सब ठीक कर देते हो ना? ये भी ठीक कर दो ना भाई, प्लीज भाई। प्लीज भाई। रोना बंद करो, लड़कियां देखेंगी तो तुम्हारा इमेज खराब हो जाएगा। भोपाल के सलमान खान हो ना तुम। सही कह रहे हैं आप। नाइट को जब बच्चों को लगता है फियर, मर्द की आंखों में नो टीयर्स, नो टीयर्स, नो टीयर्स। और आज जो तुमने हरकत की है फिर से कभी मत करना और अपने भाई पर शक मत करना। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, अब्बू भी नहीं, समझे?